आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये लग रहा है लोगों को शंकराचार्य महाराज पर नाराज हैं, चारों पीठों चारों प्रसन्न हैं और चारों ने अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया है। उससे राजनेता नाराज हैं, तो अगर बुला लिया जाए तो हम आएंगे नहीं, और नहीं बुलाएं तो हमें बुलाया नहीं गया। ये हमारी किशोरी जी सीता जी की कृपा है, शक्ति है। अग्नि में बैठी रही कितनों दिनों तक, 14 वर्ष जब क्या कहते हो रावण का नाश नहीं हुआ। हमारा ये कहना है अगर निमंत्रण गया है तब भी, निमंत्रण नहीं गया है तो जो जहाँ है प्रसन्नता से वो जो है यहाँ के लिए कामना करें, कुशल कामना करें। शंकराचार्य नाराज है, लेकिन चारों शंकराचार्य नाराज है। यह शंकराचार्य जी का पर्सनल विषय है। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक तौर से कुछ नहीं देखा जा रहा उसमें। भगवान की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है और अच्छे अच्छे आचार्यों ने उसका मुहूर्त निकाल के दिया है। रामलला विराज जाएंगे, सामने से रोड से लेकर के और जो काम है वो बाकी होता रहेगा। अंदर जो है कार्य हो गया है। वह गर्भगृह का काम पूर्ण हो चुका है और गर्भगृह में ही वहाँ पर रामलला को विराजमान कराना है, तो वह तो काम पूर्ण हो गया है। और बाकी उनकी नाराजगी की बात रही तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। और रही बात शंकराचार्यों की, शंकराचार्यों का यह निजी मत है। जगत गुरु जी, जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, जानकी घाट का तो माहौल अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत श्रद्धालु और काफी पुराना जानकी घाट है, कई सौ साल पुरानी यहाँ की बारे में बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का माहौल चल रहा है? बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी को श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में देश विदेश में अनेक प्रकार के उत्सव महोत्सव मनाए जा रहे हैं। और हमारे अयोध्या में तो अनेक प्रकार के अनेक जगह उत्सव हों, घर घर में उत्सव हो रहा है और लोगों के जन जन में उत्सव हो रहा है, लोगों के हृदय में उत्सव हो रहा है। लेकिन विशेष रूप का महोत्सव जो है श्री जानकी घाट बड़ा स्थान राम दरबार में हो रहा है। यह संस्था स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज के द्वारा स्थापित, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 50 वर्ष बाद, 50 वर्ष छोटे हैं हमारे स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज। ये तब की पुरानी परंपरा, 5, 5.5, 600 वर्ष पुरानी माने संस्था हो गई है, लगभग 500 से 600 वर्ष के बीच की। इसके प्रथम आचार्य स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज, द्वितीय आचार्य क्या कहते राम सेवक शरण जी, तृतीय आचार्य हमारे जानकी वर शरण जी, चौथे आचार्य लक्ष्मण शरण जी महाराज, 5वें आचार्य हमारे सदगुरुदेव पूज्य भगवान मैथिली रमण शरण जी, और 6वें आचार्य गद्दी पे स्वामी रसिक पीठाधीश्वर स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज विराजमान हैं, वर्तमान में हैं। और उनके द्वारा, रसिक पीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा यहाँ जानकी घाट का परम वैभव की ओर पहुँचा, बहुत विकास हुआ। आज उन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और उसके 108 यजमान हैं और उसमें 121 ब्राह्मण हैं और बहुत से संत महात्मा हैं जो यहाँ पे हवन आदि का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में ये किशोरी जी की रसिक परंपरा की ये पीठ है जो यहाँ पे रसिक सरकार भगवान से रामभद्र जी दूल्हे के रूप में और किशोरी जी सखी और दीदी के रूप में पूजी जाती हैं। हमारे यहाँ शक्ति प्रधान है, ब्रह्म गौण है। पहले सीता कहा जाता है, बाद में राम। सीताराम शक्ति, राधा कृष्ण शक्ति यहाँ की प्रधान उपासना में रसिक है, लेकिन यह आदि अनादि है। अनादि सृष्टि से जब चली, ब्रह्म अकेले कुछ नहीं कर सकता है बिना शक्ति के। भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी हुई तो उन्होंने राधा को का सहयोग लिया। इसलिए शक्ति आदि है, अनादि है, नारी प्रथम है। हाँ, और अगर लौकिक दृष्टिकोण से कह दिया जाए तो अलौकिक दृष्टिकोण से किशोरी जी हैं और उनकी ही सेविका रूप में जितनी भी देवियां हैं वो शक्ति प्रधान हैं, क्योंकि पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। कड़वा सवाल आता है, नारी प्रथम की बात की आपने, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लगता है बुलाया नहीं गया है। देखिए, जो सर्वोच्च पद पर बैठा दिया गया है उनकी देखरेख में पूरा देश चल रहा है, इसलिए उनका अगर वो यहाँ नहीं आ रही हैं तो उनकी देखरेख में चल रहा है। अगर सब नहीं रही है, बुलाया नहीं गया है। भाई देखिए, यह विषय ट्रस्ट का है। ये श्री राम
मंदिर ट्रस्ट जो है यह विषय उनका है। वो किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं, हमारा ये कहना है अगर निमंत्रण गया है तब भी, निमंत्रण नहीं गया है तो जो जहाँ है प्रसन्नता से वो जो है यहाँ के लिए कामना करें, कुशल कामना करें। यहाँ कोई ऐसी बात बोल करके, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, वो चाहे जहाँ का हो, वो कोई प्रकार का प्रदूषण न फैलावे। अगर शंकराचार्य नाराज है, लेकिन चारों शंकराचार्य नाराज है। यह शंकराचार्य जी का पर्सनल विषय है। शंकराचार्य अगर नाराज हैं, आप कह रहे हो, तो ये उनका व्यक्तिगत विशेष बात है। यहाँ पे हर क्षेत्र वालों को बुलाया गया है, जैसे चाहे वो सिनेमा कलाकार का हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, बहुत से उनके शंकराचार्य जिनको बुलाए हैं आ रहे हैं। जैसे स्वामी चारों जो पीठ के शंकराचार्य हैं वो ही नहीं आएंगे जो सर्वोच्च हैं, फिर क्या लगता है? भाई सर्वोच्च हैं वो, लेकिन वासुदेवानंद महाराज जी जो यहाँ बद्रिका आश्रम के हैं, ज्योतिष पीठ के, वो आमंत्रित किए गए हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य में क्या कहते हो, राम भद्राचार्य जी बुलाए गए हैं, और भी हैं आचार्य बुलाए गए हैं। कहना है चारों शंकराचार्य का कि रामनवमी के दिन ये होना चाहिए था और मंदिर पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा है, शुभ मुहूर्त जब आ जाता है तो जो विशाल कार्य है जिसमें 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो वह कार्य होता रहेगा। लेकिन गर्भगृह में जहाँ रामलला को विराजमान होना है वहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित है, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। रामलला विराज जाएंगे, सामने से रोड से लेकर के और जो काम है वो बाकी होता रहेगा। अंदर जो है कार्य हो गया है, जो विशाल है उसके लिए क्या है, बाहर कार्य होता रहेगा। वो तर्क वितर्क क्यों दे रहे हैं? वो भी तो पहुंचे हुए साधु संत महात्मा है ना। साधु महात्मा हैं, वो धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो अपना जो है उनकी बात माने शास्त्र सम्मत भी है, उनकी बात अपनी व्यक्तिगत भी है। और फिर वो क्या कहते हो, वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो आराम से चलते हैं, सब काम होता है। शंकराचार्य पूजनीय हैं, है कि नहीं है? और अब एक बात और बता दूं, देश भर में बहुत सी ऐसी विभूतियां हैं जो बुलाई नहीं गई हैं, उनकी व्यवस्था है, आदि आदि है, और इसलिए उनको नाराज नहीं होना चाहिए, उनको शुभाशीर्वाद देना चाहिए, और शुभाशीर्वाद दे रहे हैं, है कि नहीं? और उसके बाद में बहुत से राजनेता नाराज हैं, तो अगर बुला लिया जाए तो हम आएंगे नहीं, और नहीं बुलाएं तो हमें बुलाया नहीं गया। गठबंधन को बुलाया गया लेकिन नहीं आ रहे हैं लोग जिनको बुलाया गया है। सबको बुलाया नहीं जा सकता, सबकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी अपने परिवार में 10 सदस्य हैं, उनको नहीं संतुष्ट कर सकता है। पत्नी अगर प्रसन्न है तो बहू नाराज है, बहू नाराज है तो बेटा नाराज है, बेटा प्रसन्न है तो बेटी नाराज है कि नहीं? सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, सबकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। सारे लोग अगर चाहते हैं कि व्यवस्था है तो सारे लोग जो है व्यवस्था में तन मन धन से लग जाएं, व्यवस्था बन जाए। और जिसको विरोध करना है, पक्ष को समर्थन देना है, विपक्ष को विरोध करना है, तो अच्छाई में भी बुराई खोजता है। आलोचक किसी को छोड़ता नहीं, बिना आलोचना के वो अच्छाई में भी बुराई निकालता है, और समर्थक परछाई के सरीके चलता है, अर्थात वह बुराई में भी अच्छाई खोजता है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। दिन है तो रात होगा, अंधकार है तो प्रकाश होगा, बीज हो तो वृक्ष होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, सुख होगा तो दुख होगा, जिसकी स्तुति होगी तो निंदा होगा, हानि होगा तो लाभ होगा, है कि नहीं? आदमी जन्म लेगा तो मरेगा। क्या लग रहा है कि शंकराचार्य जो चारों ही नाराज हो गए, तर्क दिया कि मंदिर का कार्यकाल पूरा नहीं, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है, इस पर रोशनी जरूर जो डाली क्योंकि पूरी देश और दुनिया जानना चाहती है। देखिए, जहाँ तक मंदिर की पूर्णता की बात है तो वह तो 10 साल तक अभी बनता रहेगा, पूर्ण होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अभी जो गर्भगृह है वह गर्भगृह का काम पूर्ण हो चुका है, और गर्भगृह में ही वहाँ पर रामलला को विराजमान कराना है, तो वह तो काम पूर्ण हो गया है। और बाकी उनकी नाराज़गी की बात रही तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, और देश के बहुत शंकराचार्य या जगत गुरु या अन्य धर्माचार्य वह सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और वो लोग भी आएंगे। जो लोग आज नाराजगी दिखा रहे हैं, राम तो सबके हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, रमनते योगिनो यस्मिन सह राम। जो सबके हृदय में रमण करता है वही राम है।
और राम जी सबके हैं, वह सभी शंकराचार्य भी यहाँ पर आएंगे। राम सबके हैं, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं राम सबके हैं? मानना न मानना यह तो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन भगवान श्री राम ने सबको साथ लेकर के चला, चाहे वह सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे गिद्धराज जटाई हो, जिनको गोद में लेकर के राम जी ने उनके सेवा किया था। तो राम एक ऐसा शब्द है जो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है, और उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए रामचरितमानस कहते हैं सबको साथ लेके चल रहे हैं, वही लगता है आपको मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं? बिल्कुल वही विचारधारा तो है, सबका साथ सबका विश्वास। भारत के राम जी को मोदी से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राम जी के अंशात्मक हैं, और राम जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास मोदी जी का जरूर हो रहा है। वही तो राम राज की कल्पना कर दिया राम जी और मोदी जी की। बिल्कुल तुलना ही मैं कर रहा हूं, चूंकि राम राज्य की जो हम लोग कल्पना किया करते थे, उसकी शुरुआत यही अवध की पवित्र धरती से अब हो चुका है। पूरा देश विदेश धर्माचार्य सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता झलक रहा है, और आज सब लोग खुशहाली है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वही स्थिति आज अयोध्या से यह आवाज उठी है, पूरे देश में फैली हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं आज की सरकार की योगदान इसमें है। बाप की तुलना कभी पुत्र से नहीं की जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मतलब मोदी जी जो हैं कहीं ना कहीं राम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ चल रहे हैं। और रही बात शंकराचार्यों की, शंकराचार्यों का यह निजी मत है, और मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं, और सबका अपना अपना मत होता है। और लोग पहले भी जब भगवान राम थे त्रेता में, जब भी असंतुष्ट थे कुछ लोग, और कुछ लोग संतुष्ट भी थे, ऐसा आज भी है। कुछ नाराजगी, चारों की नाराजगी एक साथ। अरे उनका वो अपना निजी मत है, उनके विषय में मेरे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, वो मेरे से विद्वान भी है। आप नाराज हो जाएगा तो शिष्य का नाराज होना बनता नहीं क्या? आके शंकराचार्य हैं, वो सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के चारों स्तंभ में, उनके विषय में टीका टिप्पणी करना गलत है, ठीक है ना। जय श्री राम। गुरु जी नाराज है, शिष्य नाराज नहीं होगा। मेरा इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। गुरु और शिष्यों में ऐसा चलता रहता है, समय आने पर एक भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। समय के हिसाब से आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, महाभारत में ऐसा लिखा है, सब चलता रहता है। कुछ नहीं है, तर्क कोई नहीं दे रहे हैं, सब अपना आशीर्वाद ही प्रदान कर रहे हैं। उसमें सब ने अपना आशीर्वाद दिया है, और सब आएंगे। और धर्म भी उन्हीं के द्वारा चलता है, शंकराचार्यों के द्वारा। वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं आना चाहते यहाँ पर, या पूर्ण विवरण से इसका अभी जो है व्यवस्था सही तरीके से नहीं हुई है। तो बुलाया गया है ना, लेकिन फिर उसके बावजूद लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, आएंगे, सब आएंगे। जब बुलाया गया जरूर आएंगे। कोई भी शंकराचार्य जी नाराज नहीं है, सब आएंगे, और सब धर्म के हिसाब से सब सही हो रहा है, और भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। सारा संसार प्रसन्न है आज। क्या लग रहा है अब जो शंकराचार्य की नाराजगी है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, और मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक प्रयास किया गया जल्दी जो कर दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक तौर से कुछ नहीं देखा जा रहा है उसमें। भगवान की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, और अच्छे अच्छे आचार्यों ने उसका मुहूर्त निकाल के दिया है। तो जो मुहूर्त निकाल के दिया है, अच्छे विद्वान लोग हैं, बनारस के विद्वान लोगों ने उसका मुहूर्त निकाला है। तो अपन ये कैसे कह सकते हैं इस विषय को कि अभी समय नहीं है, उचित और हो नहीं सकता। तो प्रतिष्ठा का मुहूर्त जो दिया गया है वो सही मुहूर्त दिया गया होगा, विद्वानों ने निकाला है, तो उसमें अपन कोई तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते हैं। विद्वानों का मुहूर्त निकाला हुआ है, और इसमें किसी का कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई नाराज है या कुछ। सब प्रसन्न है। भगवान की इतने सालों के बाद में सब लोगों का सपना था एक, भगवान अयोध्या में मंदिर बने भगवान का, और मंदिर बनने के साथ भगवान की प्रतिष्ठा हो। आज भगवान की ही कृपा से ये सब हो रहा है। उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी करुणा है, इस कारण से जो प्रतिष्ठा हो रही भगवान की, और सब प्रसन्न है, कोई दुखी नहीं है इससे। सारा संसार प्रसन्न है। ये लग रहा है लोगों को शंकराचार्य महाराज पर नाराज हैं, चारों पीठों चारों प्रसन्न है, और चारों ने अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया है। अयोध्या के साधु संत महात्मा जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर हाँ, कुछ नहीं है ऐसा। वो सब लोगों का ऐसा भ्रम है, सब लोग मान रहे हैं इस बात को लेकर के कि प्रसन्न नहीं है, वो नाराज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रसन्न है, और सब आएंगे यहाँ पर, उनको बुलाया गया। ये जानकी घाट है, और जानकी घाट के बारे में जो बताया गया 500-600 साल पुराना ये स्थान है,
और काफ़ी पुराना स्थान है, काफ़ी इसकी मान्यता है। तमाम साधु संतों का यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आज यज्ञ कराया जा रहा है। तमाम देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हमने तमाम साधु संतों से बात की। उनका कहना था चारों शंकराचार्यों को लेकर हमने बात की कि जो नज़र आ रहा था कि शंकराचार्यों की नाराज़गी है, लेकिन इन्होंने तमाम जो साधु संत अयोध्या के उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। और साधु संत जो है इस बात का खंडन भी किया उन्होंने कि जो चारों शंकराचार्य वो नाराज़ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे और प्राण प्रतिष्ठा में अगर शामिल नहीं होते तो आने वाले समय में वो लोग आएंगे और उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। इस पर साफ तौर पर इन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी। इसी के साथ मैं नीरज यादव, नेट न्यूज़ देख रहे हैं आप, और अभी हम तमाम अयोध्या में तमाम बातों को लेकर के तमाम जनता की जाएंगे, तमाम और चीज़ों को दिखाएंगे आप। तो जुड़ी रहिए, बने रहिए हमारे साथ नेट न्यूज़ के साथ। मैं नीरज यादव अपने कैमरामैन प्यारेलाल के साथ।